नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली के अंदर बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करके ऑटो रिकॉन्सिलेशन कैसे किया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका टाइम बहुत बचने वाला है बैंक रिकॉन्सिलेशन जब आप करते हैं उस टाइम पर। और एरर फ्री आपका रिकॉन्सिलेशन होगा। यदि आपने कुछ एंट्री करते टाइम मिस्टेक कर रखी है, डेट चेंजेस कर रखी है, तो वो आप यहाँ पर आके ठीक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें आना है गेटवे ऑफ टैली के अंदर इंपोर्ट ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको मिलेगा बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे आने के बाद आपने जितने भी लेजर बना रखे हैं बैंक स्टेटमेंट के, उसकी लिस्ट आपके सामने आएगी। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो भी आपने बैंक के लेजर बना रखे हैं उनके अंदर या उसके अंदर आपके बैंक का अकाउंट नंबर मैंडेटरी है, होना चाहिए। हम यहाँ पर लेने वाले हैं HDFC को, और यहाँ पर हम सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ टेली क्लाउड। मेरा जो डेटा है वो क्लाउड पर है। तो मतलब फॉर्मेटिंग और प्रोसेस सेम है कि आप अपने कंप्यूटर से उसको एक्सेस ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। मेरा डी ड्राइव के अंदर शेयर्ड फोल्डर में, और फाइल्स के अंदर, बैंकिंग में, HDFC में, एक्सेल के अंदर मैंने उसको रखा हुआ है। यहाँ पर आपको फॉर्मेट लेना है कि आप किस फॉर्मेट में उसको अटैच कर रहे हैं। तो मैं एक्सेल वाला ले रहा हूँ। भी कोशिश कीजिए कि एक्सेल फॉर्मेट उसमें अपलोड कीजिए। एक्सेल, तो यहाँ पर मेरा एक्सेल का आ गया 25-26 का डेटा मैं यहाँ पे लेयर यूज कर रहा हूँ। इसको यस एंड एक्सेप्ट। ये स्टेटमेंट को रीड कर रहा है। यहाँ पर उसने पूरा स्टेटमेंट कर दिया। यहाँ पर आप देखोगे कि विड्रॉल एंड डिपॉजिट दो सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सारा एंट्री आ गया। हमें सिंपल यहाँ पर क्या करना है, इंपोर्ट कर देना है। ये इंपोर्ट हो रहा है डेटा, जस्ट वेट करेंगे। यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है, और यहाँ पर दो चीजें आ रही है। एक आ रहा है न्यू एंट्री इंपोर्टेड सक्सेसफुली 695 एंड एग्जैक्ट मैचेस, दो एंट्री, यानी कि हमारी दो एंट्री जो है ना एग्जैक्ट मैच हो रही है कि हमने जो बैंक स्टेटमेंट से देखकर एंट्री की थी। तो फिलहाल हम न्यू एंट्री पर ही रखते हैं, या किसी पर भी रखने से हमें से बैंक रिकॉन्सिलेशन समरी पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस तरीके से ओपन होके आ गया है। यहाँ पर आप देखेंगे एक सेक्शन है अनरिकॉन्सिलाइड ट्रांजेक्शन। यहाँ पर हम फॉर्मेट पीरियड यूज करेंगे 25 से 31/3/26 तक का। यहाँ पर आ रहा है 1658 अनरिकॉन्सिलाइड ट्रांजेक्शन है। हम इस पर क्लिक करेंगे या इंटर करेंगे, वेट करेंगे उसको ओपन होने का। ये क्लाउड पर यदि आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं है तो थोड़ा स्लो हो सकता है। मेरी स्पीड यहाँ पर थोड़ी सी डाउन है, थोड़ा टाइम ले रहा है। हमने जैसे यहाँ पर इंटर किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर उसने दो ट्रांजैक्शन एग्जैक्ट मैच हुए हैं, यहाँ पर दिखा रहा है। बट हमें यहाँ पर क्या करना है, पोटेंशियल मैचेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दो तरीके के ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहे हैं। यूनिट अमाउंट मैचेस इतने हैं, उन अमाउंट मैचेस इतने हैं, तो हम ले रहे हैं अमाउंट मैचेस वाला। यहाँ पर हमारे सारे ट्रांजैक्शन अभी ओपन होने वाले हैं। यहाँ पर सारे ट्रांजैक्शन ओपन हो चुके हैं, और अब हम यहाँ पर एक एक चीज को रिकॉन्सिलेशन करेंगे। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है उसकी एंट्री हमने की है। जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वो एंट्री आई है स्टेटमेंट से। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 28 मार्च 25 में हमने एंट्री की थी 5.90, बट बैंक में 5.90 की बहुत सारी एंट्री है। वो पूछ रहा है कि इसमें से आपकी कौन सी है। हम नीचे से चलते हैं, इसको रिकॉन्सिलेशन करके देखते हैं आपको कैसे करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर ये वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं कि हमने 6 मई को एक ट्रांजैक्शन किया है। हमने पैसा ट्रांसफ़र किया है हमारे एक बैंक से दूसरे बैंक में। ओके,
सो यहाँ पर सेम डेट है और हमने जब एंट्री की थी तो हमने एक चीज़ नहीं डाला है, इंस्टेंट नंबर नहीं डाला है। यदि वो हम डालते तो और अच्छे से मैच हो सकता था, लेकिन उस डेट पर हमारा और कोई दूसरा अमाउंट का ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए हम श्योर हैं कि ये सही एंट्री है। तो हमें इसको रिकॉन्साइल करने के लिए क्या करना होगा, ब्लू वाली एंट्री को आपको सिंपल स्पेस दबा के सिलेक्ट करना है। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे, अब आपको यदि रिकॉन्साइल करना है तो बस आपको F8 या रिकॉन्साइल पर बस क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रिकॉन्सिलेशन हो चुका है, ये वाला ट्रांजेक्शन। ऐसे ही आप एक एक करके कर सकते हैं या आप एक साथ सभी ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करके, जैसे कि हम बात करेंगे कि 9 मार्च में हमने एक एंट्री की है कि ईश्वरी निषाद ने हमारे हमको उसने कैश दिया है, ये कैश से पैसा डिपॉजिट हुआ है हमारे अकाउंट में ईश्वरी निषाद के नाम से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैश डिपॉजिट बाई ईश्वरी नाम लिखा हुआ आ रहा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो मतलब ये एंट्री इसकी ही है। यहाँ पर एक और आ रही है कैश फरवरी में, पर वो नहीं है, तो हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, जो है हम उसे सिलेक्ट करेंगे। हमने उसको सिलेक्ट किया। ऐसे ही हम दूसरी एंट्री पे जा सकते हैं। वहाँ पर 9 मार्च को एक और आ रहा है कि फाफा पाल का हितेश्वरी तिवारी करके आ रहा है। तो हितेश्वरी तिवारी एंड फाफा पाल, हो सकता है ये शायद हमने कुछ अ, गलत एंट्री की है या फिर बैंक स्टेटमेंट में कोई दूसरा नाम रिफ्लेक्ट करने लग गया है। सो इसे अभी हम छोड़ देते हैं। हम और ऊपर आते हैं तो 9 मार्च को एक और ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहा है कि 3,80,000 रुपये हमारा स्टेट बैंक में ट्रांसफर हुआ है। सो यहाँ पर सेम अमाउंट का ट्रांजैक्शन उसी डेट पर दिखाई दे रहा है, हम इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो जो आपको लग रहा है कि मैच कर रहा है वो सही है और वो रिकॉन्सिलेशन आप कर सकते हो, तो बस आपको सिलेक्ट करना है और सिंपल इस रिकॉन्सिलेशन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके जितने भी आपने एंट्री को सिलेक्ट किया हुआ होगा, वो एक ही बार में रिकॉन्साइल हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो टाइम है वो बच जाएगा और आपने जो गलतियां की होंगी वो आप यहाँ पे डायरेक्ट सुधार पाएंगे। ओके, सो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।